अभी आप दो काम हमारे साथ साथ जरूर करते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि गाइस अंग्रेजी भाषा ही ऐसी है कि कभी कभी इसमें एक वर्ड की स्टडी करने बैठिएगा 3 3 4 4 या उससे भी ज्यादा पेजेस तक लगातार स्टडी करते रह जाइएगा। यानी एक वर्ड इसके इतने मतलब देगा कि अगर उस एक वर्ड के आप एक मतलब बता देते हैं केवल, तो समझिए उस वर्ड के साथ बेईमानी हो जाए, नाइंसाफी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपने आप में एक स्पेशल ग्रामर है, जो अपने आप में बहुत सारे ग्रामर के स्ट्रक्चर तैयार करेगा। तो ऐसे में हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एक्शन को हम आपको क्लास में अलग अलग क्लासेस में घंटों पढ़ाएंगे। तो सोचिए जिस पर्टिकुलर एक्शन पर हम घंटों बात करेंगे, हम उसके बारे में एक वर्ड में उसके मतलब को बता करके क्यों नाइंसाफी करें उसके साथ, क्यों बेईमानी करें उसके साथ। तो ऐसे स्थिति में दोस्तों आप क्या करेंगे, ऐसे एक्शन पर कट मार्क डालेंगे। मैं आपको खुद कहूंगा कि उसके आगे कट मार्क डाल दीजिए। इसका मतलब यह होगा कि जब हम लोग बात करेंगे तो डिटेल में बात करें। अभी वो ड्यू रहेगा हम लोगों के, क्योंकि वो बचे 90 घंटे में कहीं ना कहीं आएगा जरूर, अभी के लिए ड्यू रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए फटाफट समझेंगे। दूसरा क्या करेंगे दोस्तों, व्हाट विल बी डूइंग, हम क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। तीनों ही फॉर्म इसके बराबर होंगे। तो गाइस क्यों ना हम बात को माइंड पे रख लेंगे, वी विल मेक अ पॉइंट ऑफ इट, और आप वहां पर उसके जस्ट आगे स्टार मेंशन कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि दीज आर दोज एक्शंस व्हिच आर नेवर देयर टू बी एवर चेंज्ड। होप सो इतना समझ चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ जाएं। थैंक यू वेरी मच गाइस, बढ़ रहे हैं। सबसे पहले वाले एक्शन पर कट मार्क के साथ श्री गणेश करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, कट मार्क के साथ करते हैं। क्यों करते हैं गाइस, क्योंकि प्लीज सुनिएगा, बी अपने आप में एक ऐसा एक्शन है जिसे हम आपको 90 घंटे में कम से कम, बता रहा हूं सुनिएगा, सुनते रहिएगा, कम से कम हम आपको इसे 6 7 घंटे तो जरूर पढ़ाएंगे। कम से कम बोल रहा हूं, हुआ तो 10 घंटे पढ़ाएंगे। हाँ मैंने कहा दो चीजें आपको मेरे साथ करना है, तीसरा मैंने नहीं कहा। तीसरा आपको मेरे साथ मेरे ही साउंड में बोलना है। मैं अभी कभी सबके उच्चारण क्लियर करवाऊंगा, हिंदी भी बताऊंगा। दोनों ही काम आपको क्या करना है। अगर आपको लगे कि यार ये उच्चारण मैं बाद में भूल सकता हूं, तो आप आमने सामने लिख लीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। आप अपनी समझ के अनुसार जो भी लिखना चाहते हैं उसके उच्चारण वहां पर लिख लीजिए हिंदी में, ताकि आप आराम से उसको राइट प्रोनाउंस कर सकें, उच्चारण कर सकें उसका। और दोस्तों जिसके एक दो मतलब होंगे मैं बता दूंगा, ज्यादा मतलब होंगे तो नहीं बताऊंगा, 2 3 मतलब होंगे मैं बताता चलूंगा। और ऐसी स्थिति में आप चाहें, अगर आपको लगता है कि याद रहेगा तो मत लिखिए, अगर आपको लगता है कि भूल जाएंगे तो लिख लीजिए। रेडी हैं आप में से किसी का ध्यान मुझसे ना टूटे। चलो बोलेंगे, बीट, बीट, बिटन। ख्याल ये रखना है दोस्तों कि हमें बिटन बोलना है। लास्ट वाला उच्चारण देखिएगा, अन होगा, बिटन, अन बोल रहा हूं मैं। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, पीछे जाके एन कर देते हैं, गलत है। स्पोकेन नहीं होता है, स्पोकन होता है। हमेशा जब भी एन पीछे करते हैं आप, कई बार लोग कहते हैं रिटेन, रिटेन नहीं होता है, रिटर्न होता है। करेक्ट उच्चारण क्या होगा, रिटर्न होगा। एक सुधारिएगा सारे सुधरेंगे, एक बिगाड़िएगा सारे बिगड़ जाएंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, सारे तो पहले से बिगड़े हुए, तो बिगड़े हुए को सुधारते हैं। बोलिए रिटर्न, रिटर्न, स्पोकन, है ना, बिटन। हाँ चलो अब मतलब समझो। देखिए दोस्तों, पीट के 2 मतलब आते हैं, दोनों बताऊंगा। पहला आप जानते हैं पिटाई करना, नहीं जानते तो भी दोस्तों हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आज जान लो। जानते थे तो मेमोराइज करो, याद कीजिए, याद रखिए। बोलेंगे पीट मतलब क्या हो गया, पीटना हो गया। कुत्ते की पिटाई कर रहा हूं, बीटिंग। जितने एक्शन पर बात हो चुकी है हम लोग कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म लेकर के चलिएगा, बी के, बीट के सेकंड फॉर्म नहीं चेंज होता है, बीट ही रहता है। थर्ड फॉर्म चेंज होता है, बोलते हैं बिटन। पहला पिटाई करना, दूसरा किसी को हराना, डिफीट करना। डिफीट की जगह पर भी आप बीट का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हराने के लिए भी आप बीट का प्रयोग करते हैं। लिखा है इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया, हम लोग हिंदी निकाल रहे हैं, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पीट दिया। नहीं, यहां पिटाई की बात नहीं है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। बराबर से कहिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बोलिए बिकम, बिकेम, बिकम। याद रखिएगा, बिकम का मतलब होता है होना, कोई भी चीज होना या बनना। ठीक है ना। आप लोग यहां पर क्या बनने आए हैं, बिकम अ गुड स्पीकर। क्या करने आए हैं आप लोग, बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। बनने ही आए हैं ना, कॉन्फिडेंस लाने आए हैं अपने अंदर। बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर, बिकम अ गुड कम्युनिकेटर। क्या बनने आए हैं, बिकम अ गुड कम्युनिकेटर, इसका मतलब आप बनने आए। आई होप यू अंडरस्टैंड। बिकम अ गुड प्रेजेंटर, बनने आए। तो मेरे ख्याल से समझ गए, बिकम का मतलब हो गया बनना, होना, हो गया। कोई दिक्कत है, चलो तीनों फॉर्म देख लो, बिकम, बिकेम, बिकम। बोलो मेरे साथ, आगे ध्यान देना। बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगिन, बिगेन, बिगन। हाँ, इसका मतलब होता है गाइस किसी भी चीज के स्टार्ट होना, प्रारंभ होना। हम लोगों ने क्या किया है, देखो अंग्रेजी के जर्नी की स्टार्टिंग कर चुके हैं हम लोग, आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। थैंक यू, आगे बढ़िए। बोलिए बैंड, 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 बैंड। अब ध्यान दीजिएगा, बैंड का मतलब होता है किसी भी चीज को मोड़ना। ये देखिए, ये है मेरा हाथ, मैं इसको बैंड कर रहा हूं, आई एम बैंडिंग। लगा है, मैं बैंड कर रहा हूं। परहैप्स यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड।
बैंड। अब आप क्या क्या मोड़ के दिखाऊं, समझ गए ना, काफी है। ठीक है, आवाज से याद रखना, किसी भी चीज को मोड़ने की बात करोगे तो बैंड हो जाएगा, कुछ भी मोड़ने की बात करेंगे तो बैंड हो जाएगा। कहीं पे भी प्रयोग कर लीजिए। मैं कहता हूं देखिए, हम अपने रूल को ना ऐसे मोड़ते नहीं है। वी डू नॉट बैंड आवर रूल्स, जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, वी डू नॉट बैंड इट, हम इसे बैंड नहीं करते। आई होप अंडरस्टैंड। आगे बढ़िए। बैट 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 बोलिए। समझिए, हार जीत के लिए जब भी आप कोई शर्त लगाते हैं, हार हार और जीत पर कोई शर्त आप लगा रहे हैं किसी से, किसी भी चीज को लेकर, तो वो बैट कहलाता है। आगे बढ़िए, बोलेंगे बाइट बिट बिटन, बोलो। ख्याल रखिएगा, बाइट का मतलब होता है काटना, लेकिन प्लीज मैं क्या कहता हूं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मत कीजिए। अगर कीजिएगा तो फंस जाइएगा। अगर आप केवल काटना कहिएगा तो बताइए, आप सब्जी काटते हैं तो भी तो काटते हैं, काटने काटने की बात कीजिए तो भाई सब कहां कहां नहीं प्रयोग होता है। कुत्ते ने काटा तो वहां पर भी कटा, मधुमक्खी ने काटा, हर जगह तो काटना ही बोल रहे हैं हम। आप कैंची से कोई चीज काटते हो तो भी तो काट रहे हैं। तो कटने काटने पर मत चलिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे काटा गया है। अगर दांत से काटा जा रहा है पर्टिकुलरली तब बाइट होगा, दांत से नहीं काटा जा रहा है, चाकू से काट रहे हैं आप तो कट होगा। किंग किस स्थिति में, अगर मधुमक्खी ने काटा या मक्खियों की किसी भी प्रजाति ने काटा हो। केवल मधुमक्खियां नहीं काटती हैं, अलग अलग टाइप की मक्खियां होती हैं। अभी देखिएगा, डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखते हैं, उसमें तो बताते हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इस मक्खी ने अगर आपको काट लिया तो इससे आपकी जान भी जा सकती है। देखा आपने? लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग वो जानते हैं, इन मक्खियों को पहचानते हैं, और पहचानने के बाद वो बड़ी आसानी से इसका डंक निकाल देते हैं, और इसके डंक निकालने के बाद लोग सुरक्षित रह जाते हैं। इसका मतलब वो ये बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं वहां के स्थानीय जो अच्छी तरह से जानते हैं। सोचिए, इतनी जहरीली मक्खी है ये कि इसके काटने से इंसान की मौत तक हो सकती है, लेकिन अगर आपने समय पर डंक निकाल लिया तो यू कैन बी सेफ। अंडरस्टैंड? दैट वाज लाइक दैट। तो वापस आते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये स्टिंग करते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया स्टिंग क्या है, और जब तक दांत से ना काटा जाए तब तक चीजें बाइट नहीं। बोलेंगे बाइट बिट बिटन, बोलिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बोलेंगे ब्लो ब्ल्यू ब्लोन। चलिए, इसके दो मतलब आएंगे दोस्तों, दोनों जान लीजिएगा। एक बहना, बहाना। अब यहां पे मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा, कृपया कर मेरे से जुड़ करके समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि एक एक्शन डबल रोल प्ले करता है। खुद से बहे तो भी आप ब्लो कहेंगे, और आप बहा रहे हैं कोई भी चीज तो भी आप ब्लो कहेंगे। मीट मतलब मिलना भी होता है और मिलवाना भी होता है, यानी वर्ड चेंज नहीं होगा। मैं मिल रहा हूं, आई एम मीटिंग समबडी, और ये मेरे को मिलवा रहे हैं, ही इज मीटिंग मी समबडी। तो यहां एक्शन नहीं बदला। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे कहने की गहराई पर हमेशा उतरिए। जहां मैं लेके जाना चाहता हूं वहां तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, बहुत कुछ सीखिएगा दोस्तों। स्केयर मतलब होता है डरना भी और डराना भी। आप डर रहे हैं तो बोलेंगे आई एम स्केयरिंग। आप किसी को डरा रहे हैं तो कहते हैं हाँ ही इज स्केयरिंग मी, डोंट स्केयर मी। आप मेरे को डरा रहे हैं, तो दोनों मतलब इसके आगे आया। वॉक मतलब चलना भी, घूमना भी और घुमाना भी। आप घूम रहे हैं, आई एम वॉकिंग, हियर यू सी आई एम वॉकिंग माय बेबी, आई एम वॉकिंग माय बेबी, आई एम वॉकिंग माय डॉग, वॉकिंग माय डॉग। यू अंडरस्टैंड? यू आर वॉकिंग योर डॉग और योर डॉग इज वॉकिंग यू। दोनों हो गया? सही कह रहे हो भाई, यही मेरे को घुमा रहा है। ओए रुक, ओए रुक, ही इज वॉकिंग मी, आई एम वॉकिंग हिम। अंडरस्टैंड? आप कहेंगे सर ऐसा तो हर एक्शन के साथ होगा ना। नहीं होता है ना। लर्न मतलब सीखना होता है, सिखाने के लिए बदला ना, टीच हो गया। ऐसा होगा कि लर्न मतलब सीखना सिखाना दोनों होगा? अगर ऐसा होता तो आप ही सोचिए, अभी इस वक्त यहां पर एक साथ दो काम हो रहे हैं और दोनों अलग अलग हैं। जो मैं कर रहा हूं वो टीच है, जो आप कर रहे हैं वो लर्न है। हम कैसे कर सकते हैं आई एम लर्निंग यू आर लर्निंग? बदल गया, आई एम टीचिंग यू आर लर्निंग। विच यू आर डूइंग दैट आई एम नॉट डूइंग, विच आई एम डूइंग दैट यू आर नॉट डूइंग। मैं कर रहा हूं वो आप नहीं कर रहे भाई साहब। चीज तो सुनने में एक ही लग रहा है हिंदी में। देखो, घूमना घुमाना नहीं लगा कि जैसा, सीखना सिखाना लग रहा है कि नहीं जैसा, लेकिन यहां पर वर्ड बदल गया। अब उसी तरह से देखिएगा गाइज, खाना ईटिंग, लेकिन जैसे ही खिलाना बोलिएगा तो फिर ईट नहीं होगा, फीड हो जाएगा, बदल गया वर्ड। कई जगहों पर क्या होता है, वर्ड्स अलग अलग होते हैं, और कई जगहों पर क्या होता है, डबल रोल प्ले कर देता है। आप कुछ खा रहे हैं, इफ यू आर ईटिंग समथिंग, यू आर ईटिंग, यू आर ईटिंग, सामने से कोई आ गया, ले तू भी खा, देखा, यू आर फीडिंग, यू आर फीडिंग, यू आर फीडिंग, आई एम ईटिंग, आई एम फीडिंग, ईटिंग, फीडिंग, somebody is eating, somebody is feeding me। आगे बढ़िए, बोलिए ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। क्या करें, ब्रोकन बोले कि ब्रोकेन बोल दें? जब भी लास्ट में ये ना आएगा क्या माइंड करेंगे? अन का उच्चारण। ये बात एक चीज सीखिए, हमेशा के लिए सीखिए, बोलिए ब्रोकन। दोस्तों बहुत सिंपल है, ब्रेक मतलब तोड़, मोस्ट कॉमन वर्ड है,
कि आपके वही 150 वाले वर्ड है जो बचपन से जानते हैं आप, कुछ ऐसा है नहीं इसमें कि बताया जाएगा। आगे बढ़ो, चलो बोलो, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। इस पे ध्यान दीजिएगा गाइस, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट बोलिए। इसलिए दोस्तों ध्यान दो क्योंकि फिर उच्चारण का लोचा है। कई दफा लोग क्या करते हैं, इसको गोल करके बोलते हैं ब्राउट। ब्राउट नहीं बोलेगा, ये बोलेगा ऑट ब्रॉट। बोलिए बाय बॉट बॉट। बोलिए थिंक थॉट ब्रिंग ब्रॉट टीच टॉट टॉट। सारे बदले। कई बार देखिएगा लोग क्या करेंगे, सबको बिगाड़ के बोलेंगे टीच टाउट बाय बाउट थिंक थाउट ब्रिंग ब्राउट। ओ भाई साहब, ये ब्राउट थाउट बाउट ये सब छोड़ दो, अब क्या करो, अब ऑट करो। क्या करिए, ऑट करिए। बोलिए थॉट ब्रॉट टॉट बॉट। आई होप यू अंडरस्टैंड। उच्चारण सुधर गया है, मतलब समझ जाओ। देखो बोलते हैं ब्रिंग। दोस्तों ब्रिंग का मतलब होता है कोई भी चीज लेकर के आना, लाना। लेकिन सुनिएगा, लाने की बात करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। लेट अस गो वन आफ्टर अनदर, ऑल इन ऑल, सफर चलते हैं। सुनिएगा, लाने की बात करते हैं गाइस तो कई बार हम लोग बोलते हैं कैरी। सुने हैं? फिर भैया कैरी क्या है? फैच बोलते हैं। फैच, फैच मतलब भी लाना होता है। फिर भैया फैच क्या है? टेक, टेक मतलब भी कई बार हम लोग प्रयोग करते हैं लाने के लिए। भैया टेक क्या है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कैरी। कैरी क्या है बताओ? ये बढ़िया है, साउंड्स ग्रेट, कितने स्मार्ट बच्चे हैं ये सब। कैरी मतलब सर ढोना हो गया, तो ढोना ढोना। जब भी कोई चीज ना आप अपने साथ साथ लेकर चलते हैं, राइट, तो आप हमेशा अपने साथ लेकर के चलें। साथ लेकर के चलने वाली चीजों पर हम लोग कैरी का प्रयोग कर देते हैं। आई ऑलवेज कैरी माई वॉलेट विद मी wherever I go, I carry my wallet. Do you carry? You do not carry, but I carry. चलो हिंदी निकालते हैं। मैं अपना बटुआ ढोता हूं, तुम लोग ढोते हो क्या? हे भगवान, कौन बोलेगा हिंदी में ढोते हैं? अरे लेके चलते हैं यार, मेरा पर्स हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरा वॉलेट हमेशा मेरे साथ। यही बोलेंगे ना, साथ लेके चलता हूं मैं, यही बोलेंगे ना कि ढोएंगे हम इसको। एक व्यक्ति कहता है मैं ना कंघी हमेशा अपने साथ रखता हूं, तो बोलेगा आई कैरी माई कॉम्ब। वॉटेवर, कुछ भी यार। आप कहते हैं कि मेरे पास ना मेरा जो वाटर बोतल है ना, मैं हमेशा लेकर के चलता हूं। आई कैरी माई वाटर बोतल। कैरी का मतलब लेके चलना। अचानक से सुबह सुबह आप उठते हो, घर पे आपके गेस्ट हैं और अचानक आपको याद आता है ओ तेरी टूथपेस्ट खत्म हो गया है। तो आप भाग के किसी न किसी दुकान पर क्या करोगे, उसको फैच करोगे। अब ऐसा नहीं कि वहां जाके हाँ भैया पापड़ भी निकाल दीजिएगा। अभी क्या करिएगा आप? यू विल फैच। आप केवल फैच करोगे, भैया मेरे को टूथपेस्ट दे दो। तो यू आर फैचिंग इट लाइक, ये भी लाना है लेकिन कैसा है ये फैच है। क्लियर है? अब देखो, मैं कहता हूं कुछ लिखो, अब आप में से किसी के पेन काम नहीं कर रहा है, सर पेन, मैंने कहा जाओ फैच फ्रॉम ऑफिस, फैच पेन फ्रॉम ऑफिस। अगर मैं कह रहा हूं फैच, इसका मतलब समझ रहे हो मैं फैच क्यों कह रहा हूं? गो एंड फैच पेन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो और क्या बचा? बच गया टेक। अब टेक मतलब कैसा, कोई भी चीज लेकर के चलना या लाना। ये क्या है? देखो दोस्तों, कैरी की जगह पर हम लोग टेक का प्रयोग करते हैं अगर चीजें नॉन लिविंग ना होकर के लिविंग हो जाए। कैरी की ही जगह पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? टेक का प्रयोग करते हैं। अगर चीजें नॉन लिविंग नहीं होकर के, जिसमें जान है, जानदार चीजों के बारे में बात करें तो हमेशा टेक का प्रयोग कीजिए। भाई मैं तो कहीं भी जाता हूं, मैं तो अपने भाई को लेकर के जाता हूं, आई टेक माई ब्रदर। मैं कहीं भी जाऊं, मेरी फैमिली मेरे साथ जाती है, आई टेक माई फैमिली। तो यहां पर आप टेक का प्रयोग कर दीजिए। कल मैं वहां गया, पापा को अपने साथ लेके गया, तो क्या करेंगे? कैरी कर दें तो क्या हो जाएगा? पास्ट कौन करेगा? टेक का टुक करिए। लेके गया मैं, पास्ट मैंने बोला आई टुक माई फादर देयर विद मी। अब आपको सर टेक मतलब तो आपने खाना पीना सिखाया था। अरे यार अंग्रेजी में अब मेक अ हैबिट ऑफ इट। अब आदत बना लो, एक ही वर्ड के एक ही मतलब को लेकर के मत बैठो। अंग्रेजी में एक वर्ड के अनेक अनेक मतलब आएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखिएगा, बोलेंगे ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, बोलिएगा। हाँ इसमें एक चीज है, देखो इसमें आप एक चीज देखिएगा, ईडी भी लग जाएगा। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी भी लगेगा। कौन से में? अमेरिकन में। ब्रिटिश नहीं लगाता है। मैंने कहा था ना कुछ कुछ जगहों पर अमेरिकन ब्रिटिश में अंतर होता है। और क्या कहा था आप सभी से, इस 90 घंटे के अंदर जो जो जहां जहां स्पेलिंग के अंतर होगा वो बताएंगे, ग्रामर के अंतर होगा वो बताएंगे, और जिन जगहों पर स्ट्रक्चर के अंतर होगा वो भी बताएंगे हम आप, स्पेलिंग के भी और उच्चारण के भी। तो यहां पर स्पेलिंग के थोड़ा सा फर्क है, उच्चारण के भी थोड़ा सा फर्क है। देखिए ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, तीनों फॉर्म एक ही है, लेकिन अमेरिकन क्या कर रहे हैं, वो ब्रॉडकास्टेड भी बोल देता है। इसलिए देख लीजिएगा, मैंने दोनों को स्लैश देकर के लिखा है, दोनों राइट है। कोई ब्रॉडकास्टेड बोलता है तो गलत मत ठहराइएगा उसको। हालांकि सेकंड फॉर्म आपने ब्रॉडकास्ट बोला वो भी सही होगा, ईडी लगा दिया तो वो भी
सही होगा। आगे बढ़िए, बोलेंगे बिल्ड बिल्ड बिल्ट, बोलिएगा। जो चीजें इजी वे में बड़ी आसानी से तुरंत आप बना सकते हैं, वहां पर मेक या प्रिपेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें बनाने में वक्त लगता है, मशक्कत लगती है और आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर के साथ बनता है, वहां पर बिल्ड का प्रयोग करते हैं। चाहे तो यहां पर अप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्डअप भी बोल सकते हैं, बिल्ड भी बोलते हैं। बोलिए बिल्ड। केवल इन्हीं चीजों का नहीं दोस्तों, मैंने भी जस्ट कहा ना, आराम आराम से बनने वाली चीजें, स्ट्रक्चर के साथ बनने वाली चीजें, आहिस्ता आहिस्ता निर्मित होने वाली चीजें। जैसे याद रखिएगा, कम्युनिकेशन को क्या समझते हैं आप? कम्युनिकेशन को क्या समझते हैं आप? ये भी धीरे धीरे बिल्डअप होता है, बिल्ड होता है। क्या कर रहे हैं हम पहली क्लास से? आपके अंदर क्या कर रहे हैं हम? कम्युनिकेशन का ही तो निर्माण कर रहे हैं। क्या ये हो जाएगा अगले 2 घंटे में? हो जाएगा अगले 1 घंटे में? नहीं होगा। और अगले 1 घंटे में करने की कोशिश कीजिएगा तो अगले दूसरे घंटे में निकल जाएगा सब, होगा ना? और परमानेंट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे इसका निर्माण कर, क्योंकि केवल कम्युनिकेशन का निर्माण आपके अंदर नहीं करना है, मुझे कॉन्फिडेंस का भी करना है। करना है कि नहीं करना है? तो कॉन्फिडेंस क्या 10 मिनट में आने वाली चीज है? आहिस्ता आहिस्ता आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आएगा तो याद रखिएगा कभी नहीं जाएगा, और स्पीड से आएगा तो स्पीड में चले जाएगा। अंडरस्टैंड? तो मुझे क्या करना है? बिल्ड करना है आपके अंदर कॉन्फिडेंस। कैरेक्टर का निर्माण कैसे होता है? हो जाएगा 1-2 घंटे में। बिल्ड होता है कैरेक्टर। आप मेरे ख्याल से समझ सकते हैं हर एक तरह की चीजें कहां पर आप प्रयोग करेंगे बिल्ड का। सेंस से समझ चुके हैं आप। यूज योर कॉमन सेंस, बिकॉज कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ो, बोलेंगे बस्ट बस्ट बस्ट, बोलिए। आप चाहें तो स्टार लगा सकते हैं, इसमें बिल्कुल चेंज नहीं है, ना अमेरिकन में ना ब्रिटिश में, किसी में चेंज नहीं है। तीनों फॉर्म एक ही रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। बोलिए बस्ट बस्ट बस्ट। इसका मतलब फूटना भी है, फोड़ना भी है। आपने फोड़ा तो भी, अपने आप फटा तो भी। बोलते हैं बस्ट बस्ट बस्ट। आर का उच्चारण नहीं कीजिएगा क्योंकि बीचों बीच आ रहा है। बस्ट बस्ट बस्ट, बोलिए। पटना। आगे बढ़ो।